दोस्तों, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? आप पीपीएफ में या म्यूचुअल फंड में? 15 साल बाद दोनों के रिटर्न्स में कितना डिफरेंस होगा, आज नंबर से जानेंगे, कैलकुलेशन करेंगे पूरी, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% चल रहा है, जो कि कोविड के टाइम से सेम ही इंटरेस्ट लगभग हर साल है। ईयर के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस साल पीपीएफ का कितना इंटरेस्ट देना है। बहरहाल वो 7.1% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी 500 रहती है, मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख कर सकते हैं। ये ई बेनिफिट के साथ आता है। इट मीन्स एटीसी में इसमें आप रिबेट ले सकते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट में, प्लस इसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, और आपकी मैच्योरिटी भी इसमें एग्जेम्प्ट होती है टैक्सेशन से। तो आपको जीरो रिस्क होता है और गवर्नमेंट गारंटी साथ में मिलती है। वहीं हम म्यूचुअल फंड की बात करें और इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी गारंटी नहीं होती है। मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से फंड वैल्यू आपके ऊपर नीचे चली जाती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का आपका होराइजन है तो हिस्टोरिकल हिसाब से अगर देखा गया है तो इसमें रिटर्न्स हायर बनते हैं कंपेयर टू पीपीएफ, बट कोई गारंटी नहीं है। एक नंबर की कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर 1.5 साल आपने 15 साल पीपीएफ में इन्वेस्ट किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 22 लाख की, और 7.1% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपका 40 लाख बन जाता है। उसकी मैच्योरिटी अगर आप 15 साल में ही निकाल लें, उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5-5 साल के गैप में। तो ये 40 लाख जो आपका आएगा, ध्यान रखिए ये टैक्स फ्री है। वहीं हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो हम अगर 1.5 लाख रुपए 15 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 22 लाख ही होगा। लेकिन इसके अगर हम 12% हिस्टोरिकल एवरेज हम रिटर्न्स की बात करें तो आपका 60 से 62 लाख करीब बन सकता है। 20 लाख का डिफरेंस है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए इसमें टैक्स भी है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगता है, और प्लस आपकी मार्केट के हिसाब से आपकी फंड वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो कौन जीता? जवाब है डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपको 100% सेफ्टी चाहिए, गवर्नमेंट गारंटी चाहिए और टैक्स फ्री मैच्योरिटी चाहिए और लॉक इन से भी आपको कोई डर नहीं लगता है 15 साल के, तो आपके लिए पीपीएफ सबसे बेस्ट है। और अगर 15 साल का पेशेंस है और मार्केट के उतार चढ़ाव से ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता है और गोल भी आपके 15-20 साल के बाद ही हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। अब वो प्रॉमिस जो मैं स्टार्टिंग में आपको किया था कि क्या हम कॉम्बिनेशन इसका बना सकते हैं, जी हाँ, इसका एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। दोनों को ऐड करके पीपीएफ आपका एक सेफ बेस हो जाएगा जैसे हम डेट फंड में पार्क करते हैं, और एसआईपी आपकी ग्रोथ इंजन हो जाएगी। तो एटीसी के लिए आप 1.5 लाख रुपए आप हर साल रिबेट उसमें लीजिए और पीपीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट आप करना चाह रहे हैं वो एज ए एसआईपी आप या लमसम आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एक बैलेंस अप्रोच होगी। दोस्तों, श्री इन्वेस्टमेंट में हम यही करते हैं। आपकी जो प्रीसियस इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे पीपीएफ हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एससीएसएस हो गया, या और भी कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम्स एमआईएस वगैरह हो गई, उनको हम ना छेड़ते हुए उनको आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं और उसी हिसाब से आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं कि आपका डेट और सेफ वाला पोर्शन आपका इतना है तो आपको इक्विटी में कितना आपको एक्सपोजर और चाहिए। आपकी उम्र, गोल्स और रिस्क प्रोफाइल देख के एक सही मिक्सअप हम देते हैं, क्योंकि टीम, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ये है हमारा मेन मंत्रा। कमेंट में आप बताइएगा कि आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या पीपीएफ या एससीएसएस किसी गवर्नमेंट स्कीम्स में, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ये सब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।